हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सीखेंगे कि पेपर सॉल्व करते समय आपको तुक्का कैसे लगाना है, यानी क्या ट्रिक अपनानी है कि आपका 100% प्रश्न सही हो। आपसे कुछ भी नहीं आ रहा हो, आपसे टैग वर्ड्स भी नहीं आ रहे हो, आपको प्रश्न का आंसर भी नहीं पता हो और आपके पास समय भी बहुत कम हो, तब आपको क्या ट्रिक अपनानी है। तो इस ट्रिक को मैं सबसे लास्ट में बताऊंगी। ठीक है, देखो इस ट्रिक को सभी अपनाते हैं, सभी लगाते हैं, इसी ट्रिक से सभी पेपर पास करते हैं, लेकिन बताता कोई नहीं है। लेकिन आज मैं आपको ये ट्रिक अवश्य बताऊंगी। और ये ट्रिक क्या है, इसको मैं अभी लिखे दे रही हूँ। ए बी सी डी, ये 4 ऑप्शन होते हैं आपके पास। और इस तरीके से आपके पास क्या होता है, इस तरीके से आपके पास ओएमआर में गोले होते हैं जो आपको भरने होते हैं। 4 ऑप्शन होते हैं, चारों के ये गोले भरने होते हैं। अब आपके पास मात्र लास्ट में क्या है कि लास्ट में आपके पास मात्र 5 मिनट का टाइम बचा है और आपके प्रश्न आपसे छूट रहे हैं, यानी प्रश्नों को पढ़ने का भी आपके पास समय नहीं है। तब ये ट्रिक आपको अप्लाई करनी है और 100% आपका प्रश्न सही होगा। तो इस ट्रिक के लिए वीडियो को लास्ट तक आपको अवश्य देखना है। तो देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको क्या ट्रिक अपनानी है, क्या टिप्स अपनानी है। तो देखो, सबसे पहले, और ये सारी चीज़ें आपको पहले भी बहुत आपने देख भी ली होंगी, लेकिन ये ट्रिक आपको अभी तक किसी ने नहीं बताई होगी। तो देखो, सबसे पहला है कि आपको सबसे बड़े वाले प्रश्न के साथ जाना है, ठीक है? सबसे बड़े उत्तर के साथ आपको जाना है, यानी आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शनों में सबसे बड़ा उत्तर है, उसी के साथ जाना है। लेकिन ये ट्रिक आपकी फेल हो जाती है। कभी-कभी क्या होता है कि ये भी आपका गलत हो जाता है। आपको इस सबसे बड़े उत्तर के साथ, ठीक है? सबसे बड़े उत्तर के साथ तब जाना है, तब आपके तीनों ऑप्शन आपने टैग वर्ड से देख लिए हैं कि हाँ, ये गलत हैं, ये नहीं होंगे। अगर ठीक है, आपको टैग वर्ड्स भी ध्यान में अवश्य रखना है। अगर आपसे पॉजिटिव पूछा है तो पॉजिटिव, नेगेटिव पूछा है तो आपको नेगेटिव के साथ जाना है। आपसे बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आ रहा हो, तब आप इसके साथ जाइएगा, ज़्यादातर यही होता है। लेकिन अब क्या है कि आपके कारण अवकथन वाले प्रश्न पूछे जाने लगे हैं और साथ ही साथ आपको ऑप्शन में, यानी ठीक है, 1 और 2 ठीक है? यानी 1 और 2 दोनों सही है, 3 और 4 दोनों सही है। इस तरीके के प्रश्न आपके आने लगे हैं, तब ये आपका काम नहीं करता है, ठीक है? ये ट्रिक है, लेकिन जब आपसे कुछ भी नहीं आए, तब आपको इसके साथ जाना है। दूसरा है कि आपको बाल केंद्रित चीज़ें रखनी है, ठीक है? आपको बच्चे को ध्यान में रख कर के पेपर को सॉल्व करना है। बच्चा आपके लिए क्या है, भगवान है। शिक्षक केंद्रित चीज़ें आपकी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। बच्चा को ध्यान में रखते हुए आपकी चीज़ें क्या है, बाल केंद्रित, आपकी सोच, अपनी सोच को उस समय आपको बाल केंद्रित रख लेना है। बाल केंद्रित चीज़ें होनी चाहिए आपकी, जैसे कि आपको, ठीक है, बच्चे को क्या है, जहाँ भी आपको करके सीखना आ जाए, ठीक है, वो प्रश्न आपका सही होता है, ये पॉजिटिव में है आपका, ठीक है। आपकी सृजनात्मकता है, ठीक है, सृजनात्मकता है, आपकी रचनात्मकता है, इन सभी पॉइंटों के साथ। और ये क्या है, ये आपके टैग वर्ड्स हैं, ठीक है, ये आपके क्या हैं, टैग वर्ड्स हैं। और अभी भी आपके पास समय है, आप चाहें तो टैग वर्ड्स की वीडियो और कीवर्ड्स की वीडियो देख सकते हो, सभी सब्जेक्ट की आपको दी जा चुकी है। तो करके सीखना, सृजनात्मकता, रचनात्मकता, ठीक है, दैनिक जीवन से जोड़ना, ठीक है, दैनिक जीवन से जोड़ना, तो ये सारी चीज़ें आपको अवश्य करनी है। आपको बच्चे को क्या करना है, आपको बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा करके सिखाने की बात हो जाए, सृजनात्मकता की, रचनात्मकता, दैनिक जीवन से जोड़ना, ठीक है? और साथ ही साथ आपका सामाजीकरण, ठीक है? जहाँ भी बात आपकी ईश्वरीय की बात कर लें तो समाजीकरण किया जाए, सांस्कृतिक विकास किया जाए, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आप, इनके साथ आपको जाना है। अगर आपसे नेगेटिव पूछा जा रहा है, ठीक है, तो नेगेटिव में जैसे कि आपको क्या है, आपको दंड देना, बच्चे को क्लास से बाहर निकालना, इन सारी चीज़ों के साथ आपको जाना है। ये सारे पॉइंट आपको फॉलो करने हैं। इसके साथ ही साथ जैसे कि हम ईवीएस की बात कर लें, तो ईवीएस और एसएसटी, और इसके साथ ही साथ आपकी साइंस, एशियाई, ठीक है, इसके साथ ही साथ आपके साइंस। तो इसके
इन तीनों में आपको बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा करके सिखाना है। ठीक है? क्या करना है? करके सिखाना ऑप्शन आपको मिल जाए, आपका परिवेश मिल जाए, ठीक है? आपको परिवेश मिल जाए, परिवेश के साथ-साथ आपको अन्वेषण मिल जाए, ठीक है? आपका हस्तपरक मिल जाए आपको और ये सारी चीज़ें अगर आपको मिलती हैं, तब आपको इन्हीं के साथ जाना है, ये आपके पॉज़िटिव हैं। बात हम लैंग्वेज की कर लेते हैं, तो लैंग्वेज में आपका प्रिंट समृद्ध माहौल अगर आपको मिलता है, तब आपको इसी के साथ जाना है। साथ ही साथ आपकी मातृभाषा की बात हो जाए, ठीक है? मातृभाषा के आपको साथ जाना है। आपका कच्चा-कच्च कैसा होना चाहिए? आपका कच्चा-कच्च बहुभाषी होना चाहिए, बहुभाषिकता एक संसाधन है। ठीक है, गलतियाँ क्या हैं? गलतियाँ क्या हैं? गलतियाँ यानी त्रुटियाँ अधिगम का एक हिस्सा है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, टैग वर्ड्स को ध्यान में रखते हुए आपको पेपर सॉल्व करना है। और देखो क्या होता है कि हम जब भी पेपर पढ़ते हैं, ठीक है? जब भी हम एकदम से हमारे सामने जब पेपर आता है तो हमको ऐसा लगता है कि हमसे कुछ भी नहीं रहा क्योंकि कुछ प्रश्न हार्ड लेवल के होते हैं, 2-4 प्रश्न, तो उनको पढ़ के आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है, नेगेटिविटी बिल्कुल भी अंदर नहीं आने देनी है कि इतना हार्ड पेपर है, कैसे सॉल्व होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप पूरा पेपर पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा, समझ के साथ पढ़िएगा, समझ के साथ प्रश्नों को कभी-कभी क्या होता है कि जल्दबाजी में हमारा प्रश्न उत्तर हमें आता हुआ भी गलत हो जाता है। और पेपर कैसे सॉल्व करना है आपको, ठीक है? पेपर कैसे सॉल्व करना है, इस पर ट्रिक आपको अगली मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं, आपने अपना पूरा पेपर सॉल्व कर लिया है, ठीक है? आपने टैग वर्ड्स को ध्यान में रखते हुए अपना पेपर सॉल्व किया है, ठीक है? आपने सारे प्रश्नों को कर लिया है, गद्दा-स्पंदा से प्रश्नों को छाँट लिया है, सब कुछ कर लिया है और लास्ट आपके पास 5 या ठीक है 7 मिनट का टाइम बचा है और आपसे प्रश्न आपके छूट गए हैं, ठीक है? अब ये प्रश्न आपके छूटने नहीं चाहिए क्योंकि जब भी आप पेपर सॉल्व करें तो विद टाइम, ठीक है? टाइम यानी समय का आपको पेपर सॉल्व करते समय विशेष, विशेष, विशेष ध्यान रखना है क्योंकि आपको पेपर आता हुआ भी आपको पेपर छूट जाता है और आप फेल हो जाते हो, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। लेकिन बाई चांस आपको टाइम मैनेज नहीं कर पाते हो, आपसे प्रश्न छूट जाते हैं, तब आपको ये ट्रिक अपनानी है। इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे कि आपको ये गोले भर लिए, आपके पास 4 ऑप्शन होती है ए, बी, सी, डी, ठीक है? आपका प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से आपको मिलेंगे। तो ए में ठीक है, हाँ, आप मैं गोले भर के आपको दिखा दूँ, जैसे कि आपके गोले ए में आपके 3 भर गए हैं। ठीक है? बी ऑप्शन में आपके ठीक है, ये इतने गोले भर गए। यहाँ मैं तो इसने इस तरीके से भर रही हूँ, लेकिन वहाँ आपको अपने पूरे गोले भरने हैं, ठीक है? बहुत अच्छे से गोले भरने हैं, मोटी निब वाला पेन ही आप लेकर के जाएँ। तो इस तरीके से आपको गोले भरने हैं, ठीक है? और इस तरीके से आपकी ओमार में आपने प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है, ठीक है? अब आपको क्या करना है कि आपको प्रश्नों को पढ़ कर के, समझ कर के फिर ओमार में फिल करने का आपके पास समय नहीं है। तब आपने जितने भी प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है, जैसे कि हमने इतने प्रश्न ले लिए हैं, इनको सॉल्व करना है, तब आपको ठीक है, अपने कहीं भी आपको एक पेंसिल साथ में लेकर के अवश्य जाएँ, ठीक है? तो अपने पेपर पर, ठीक है? ओमार पर नहीं कुछ भी लिखना है आपको, पेपर पर आपको क्या करना है, इनको काउंट करना है कर लेना है। जैसे कि हम ए का करेंगे, तो 1, 2, 3 हमारे ए में कितने प्रश्न सॉल्व हैं? 3 1, 2, 3, 4, 5 बी में हमारे कितने हैं? 5 हैं। 1, 2, 3, 4, 5 5 ही हमारे सी में है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 प्रश्न हमारे डी में सॉल्व हैं। अब हमारे सबसे हमको ये देखना है कि सबसे किस मतलब कौन-सा ऑप्शन सबसे कम है हमारा, ठीक है? तो सबसे कम ऑप्शन हमारा 3 है, ठीक है? 3 ऑप्शन के हमने सबसे कम गोले भरे हैं, ठीक है? यानी ए ऑप्शन के ए ऑप्शन के हमने सबसे कम गोले भरे हैं। तब आपको जितने भी आपके पास जैसे कि आपके पास अभी ये गोले खाली रह गए हैं, ठीक है? तो इन सभी गोलों में, ठीक है? इन सभी गोलों में आपको क्या करना है ए वाले ही प्रश्नों को भर देना है, ठीक है? ए वाले गोले भर देना है। अब मैं आप बोलोगे ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी तक सीटेट में आप चाहें तो अभी इस चीज़ को देख सकते हो पेपर उठा कर के कि जैसे कि आपके पास, ठीक है?
150 प्रश्न बनते हैं। 150 के आधे आपके 75 हो गए, 75 के आधे आपके कितने हो गए? ठीक है, आप मान के चलिए आप एक अनुमान लगा लीजिएगा, ठीक है? 30, 35, 34 ठीक है? ये एक वो होता है कि आप सीटेट के एग्ज़ाम में यानी 30 से कम कोई भी गोला नहीं होता है, ठीक है? जैसे ए ऑप्शन वाला अगर 30 है, ठीक है? तो बी ऑप्शन वाला भी 30 ही होगा, सी ऑप्शन वाला भी 30 ही होगा, ठीक है? डी ऑप्शन वाला भी 30 ही होगा। इस तरीके से, ठीक है? तो ये कुछ मतलब इसका लेवल होता है कि जैसे आपके 32-32 हो गए या फिर ये 32 हो गए, ठीक है? ये 34 या फिर ये 33, ये 34 यानी ये एक क्रम है। यानी 30 प्रश्नों से कम किसी भी ऑप्शन का आंसर नहीं होता है, ठीक है? अब आप कहोगे कि अगर ये सारे गोले आपने ए भर दिए हैं, तो क्या सभी सही हो जाएँगे? सभी सही नहीं होंगे, ठीक है? आप जितने गोले ए भर के आओगे सब सही नहीं होंगे, हो सकता है क्योंकि इसमें आपने डी में आपने 35 से ज़्यादा भर दिए हों, सी में आपके 35 से ज़्यादा हो गए हों, ठीक है? बी में भी आपके 35 से ज़्यादा हो गए हों गोले, यहाँ, ठीक है? इस तरीके से लेकिन यहाँ आपने नहीं भर पाए हैं, तो जितने भी आपके इसमें बचेंगे, तो उसमें से यकीन मानिएगा कि अब प्रश्न भी तो आपके 4-5 ही छूटेंगे, ज़्यादा प्रश्न भी तो नहीं छूटेंगे। मान के चलिएगा ज़्यादा से ज़्यादा आपके 10 प्रश्न छूट रहे होंगे, तो 10 में से यकीन मानिएगा कि आपके 3 से 4 प्रश्न आपके बिल्कुल सही होंगे और ये एक बिल्कुल लेकिन ये ट्रिक आपको तभी अपनानी है, जब आपके पास प्रश्नों को पढ़ने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं बचे। बिल्कुल भी समय नहीं बचे आपके पास, ठीक है? आपके पास मात्र 2 या 3 या फिर 5 ही मिनट हों, आप प्रश्नों को पढ़ नहीं सकते हो, तब ये ट्रिक आपको अपनानी है। आपसे पेपर आपका छूट रहा हो, ठीक है? आप पहले से ये ट्रिक अप्लाई नहीं कर दी है, वरना आप फेल भी हो सकते हो, आपके साथ कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो ये ट्रिक मैंने बिल्कुल लास्ट के लिए बताई है। सबसे पहले तो आपको पेडागोजी को ध्यान में रखते हुए अपने प्रश्नों को अच्छे से पढ़िएगा और प्रश्नों को किस तरीके से एग्ज़ाम रूम में आपको सॉल्व करना है, क्या गलतियाँ होती हैं पेपर सॉल्व करते समय, इस पर जल्द ही वीडियो आपको मिलने वाली है, तो चैनल पर बने रहें और ये वीडियो आपको कैसी लगी अपना प्यारा-सा छोटा-सा एक कमेंट भी आप अवश्य कर देना।